दोस्तों नमस्कार। आज के जूम मीटिंग में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चिंतामणि वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज का जो मीटिंग है ये हर दिन की जैसे नहीं, आज एक अलग तरीका का मीटिंग है, क्योंकि आप में सब लोग जो है आप जान चुके हो कि अब हम लोग इंटरनेशनल दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो इंटरनेशनल दुनिया में कदम रख रहे हैं तो हमको जोश भी है और होश भी होना चाहिए। जोश तो बहुत है हमारे अंदर। अब मोटिवेशन की जरूरत कम, नॉलेज की जरूरत थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अब नॉलेज यदि आप रखोगे तो आप भी कमाओगे और आपके लोग भी कमाएंगे। क्योंकि आप अकेले हैं तो आपको 365 दिन के हिसाब से जो आपको मिलेगा उसके हकदार हैं। और यदि आपके पास कम्युनिटी है तो सदा के लिए आप कमाएंगे। सदा के लिए इतना बड़ा कमाएंगे, नॉलेज रहेगा तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से नॉलेज गेन करिए और बहुत जबरदस्त तरीके से इनकम भी गेन करिए। दोनों आपके पास होगा तो आप जो चाहते हो लाइफ में वो आप पा सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमारे पास जो कम्युनिटी है उन कम्युनिटी को सिखाना है। अब सीखेंगे कब? सिखाएंगे कब? जब सीखेंगे। तो हमको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी है। अब उनको करना क्या है? उनको अपने जो कम्युनिटी है उनको सिखाना है। अभी सिखाने का पहला क्रम ये है कि आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट ये डाउनलोड कराइए। डाउनलोड कराते समय में किन किन बातों की सावधानी आपको रखनी है वो भी आपको बताना है और समझाना है। तो आज वैसे तो प्रवीण आनंद जी अपने ग्रुप के माध्यम से वीडियो भी भेज चुके हैं कैसे डाउनलोड करना है। उसके अलावा यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे डाउनलोड होता है। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकल तरीके से मैं अभी प्रवीण आनंद जी को आपके बीच इनवाइट करूंगा। वो आएंगे और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से ट्रस्ट वॉलेट को कैसे डाउनलोड करना है। और एक व्यक्ति के पास में, चूंकि हम लोग बहुत सारे लोग नेटवर्कर हैं तो नेटवर्कर बुद्धि भी लगा दिए हैं। एक घर से कई सारी आईडी अपन ने लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको 5% रिफरल कमीशन भी आए, 15% भी आए, 10% भी आए, 8% भी आए। तो मल्टीपल आईडी है एक आदमी के पास में। तो एक आदमी के पास में कई सारी आईडी है तो सबके तो आईडी के कॉन्टेक्ट एड्रेस जनरेट करने पड़ेंगे वॉलेट के। तो एक ही मोबाइल नंबर में आप अपने घर के 15 लोगों के वॉलेट डाउनलोड कर सकते हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या होता है, आपके घर में 5 आईडी है तो 5 अलग अलग मोबाइल नंबर चाहिए। और वो मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा तो आपको फोन करना पड़ता है, भाई ओटीपी बताओ, ओटीपी। इसमें ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड करिए और एक ही ट्रस्ट वॉलेट में आप 15 वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई ओटीपी का झंझट ही नहीं है। इसमें जरूरत है तो दो चीज की। एक, आपके पास की होना चाहिए, सही वॉलेट का सही की होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास में आपके वॉलेट का कॉन्टेक्ट एड्रेस होना चाहिए। तो हर वॉलेट के अलग अलग कॉन्टेक्ट एड्रेस बनेंगे। एक कॉन्टेक्ट एड्रेस जो बोल रहा हूँ ये आपको, जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। जो पुराने लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं उनके लिए तो बहुत इजी वर्ड है। ये जो वॉलेट बनता है इसमें जो लेन देन होता है, तो इसमें लेन देन जो होता है वहां पर किसी व्यक्ति का नाम शो नहीं होता, इसलिए पता नहीं चलता ये किसका वॉलेट एड्रेस है। इसमें कोड होता है, वो कोड के माध्यम से ही लेन देन होता है। और एक बार आपका किसी भी व्यक्ति को आपने ट्रांजेक्शन किया कोड के जरिए तो वो आप पता नहीं कर पाओगे कि वो किसने भेजा है। यस। तो इसलिए कॉन्टेक्ट एड्रेस हर वॉलेट के अलग अलग होंगे। आपको जानना जरूरी है कि आपके वॉलेट का की कौन सा है। एक मोबाइल में आप 5 अलग अलग ट्रस्ट वॉलेट के वॉलेट आप डाउनलोड करोगे तो आपको हर वॉलेट के की को संभाल के रखना है। की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बिल्कुल हल्के में लेंगे, शायद नए लोग तो हल्के में लेते हैं शुरुआत में, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती है, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तब लोगों को पता, अरे यार मेरे पास तो फलाना कॉइन था,
वो सन 2023 में मैंने लिया था, जब उसका वैल्यू कुछ भी नहीं था। तो सन 2029 में याद आएगा जब उसके रेट बढ़ जाएंगे। तब उस वक्त आपके पास फोन भी बदल चुके होंगे, घर बदल चुका होगा, चीजें बदल चुकी होगी, लेकिन आपके पास उस टाइम उस वॉलेट का की होगा ना, तो आप उसको कभी भी खोल सकते हो। 10 साल 20 साल बाद भी आप उसको खोल सकते हो, रिकवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके की आपके पास में संभाल के रखेंगे तब। तो इसीलिए दोस्तों आपको बोल रहा हूँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करते वक्त, मेटा मास्क वॉलेट डाउनलोड करते वक्त आपके की को संभाल के रखिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ, आपके पर्सनल डायरी में उस वॉलेट के की को बकायदा ध्यान से लिख के रखिए, और अपने घर वालों को भी बता के रखिए कि ये, और इस लॉकर में आपके डिजिटल एसेट है। क्योंकि दुनिया में किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका पटाखा फूट जाए और कब चला जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए अपने घर के कॉन्फिडेंशियल लोगों को शेयर करके रखिए, बता के रखिए। तो चलिए, 9:08 हो गया है। अब आज की जो मीटिंग है वो मोटिवेशनल मीटिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन मीटिंग नहीं है, एक टेक्निकल मीटिंग है। इन्फॉर्मेशन मतलब कंपनी का इन्फॉर्मेशन तो आपको कल रवि जैन साहब दे भी दिए, परसों भी आप लोग आए थे जूम पे, तो रवि जैन साहब ने परसों की मीटिंग में तो बहुत शानदार तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन अब जो कुछ भी होगा, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन की वजह से होगा। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन, ये आप हम सबके लिए जो पहली बार आए हैं, जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानते, उनके लिए नया वर्ड है। तो थोड़ा उस हिसाब से हमको ढलना है। देखो, बर्डन नहीं लेना ना किसी बात का, टेंशन नहीं लेना है, अरे यार कैसे होगा क्या होगा। अरे हर काम शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसको चलाना चालू कर देते हो तो आपके लिए आसान होता है। ठीक है? तो इसीलिए आपके बीच आज प्रवीण आनंद जी आएंगे और पूरे टेक्निकल सेशन को लेंगे, और आपको समझना है, और समझने के बाद नीचे में समझाना है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1-to-1 मिल के, या ग्रुप मीटिंग करके, या जूम मीटिंग अभी जो हो रही है उस तरीके से करके भी आप कर सकते हो। डुप्लीकेशन करना है, तो डुप्लीकेशन करने के लिए थोड़ा सा क्या है, अपने को बोलते हैं ना, नकल मारने के लिए अकल चाहिए, तो थोड़ा सा अपने को अकल का इस्तेमाल करना है। और जिनको इस बात का अनुभव है, उसको अपने पास अकेले सिमेट के नहीं रखना है, बल्कि अपने लोगों के साथ में शेयर करना है। तो चलिए, 9:09 हो गया है। मैं, यदि प्रवीण आनंद जी यदि लाइव होंगे तो मुझे सुन रहे होंगे, तो थोड़ा सा प्रवीण जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ओके। तो इसी के साथ साथ मैं आप सारे जो को होस्ट लोग हैं उनको भी बोलूंगा, भी सुधरे नहीं है। कोई आता है CS से, कोई आता है SP से, कोई आता है BP से, कोई आता है BB पे। तो जो नाम है ना, उस नाम को आप प्रमोशन करिए। जो नाम आपको माँ बाप ने रखा है वो नाम रखिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, कहाँ हो करके। तो शॉर्ट नेम रखोगे तो आपके अपलाइन को ढूंढने में दिक्कत होगी, और डाउनलाइन भी आपके होंगे तो उनको भी दिक्कत होगी ढूंढने में। तो इसलिए थोड़ा प्यारा नाम रखिए, जो आपके घर वालों ने आपको रखा है। और होस्ट लोग सारे लोग एक्टिव रहेंगे इन सब चीजों के लिए। बराबर रिमूव कर देना जो बिना नाम के आएंगे। तो अगला आवाज जो है प्रवीण आनंद जी का है, ये आपको टेक्निकल पूरा, 1 मिनट, हरीश साहू जी का हैंड राइज। सर आप म्यूट हो। जी जी। हाँ, फोन आ जाता है। हरीश साहू जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? तो नहीं कुछ हैंड राइज है आपका ना, तो हाँ, मैं को होस्ट के लिए कर रहा था। ओके, चलिए ठीक है। हाँ दोस्तों, तो अगला आवाज जो है अब प्रवीण आनंद जी का है। ये आपको बड़ी मेहनत के साथ जो आपको भी करना है आगे जाके इस मीटिंग के बाद, तो जैसा जैसा प्रवीण जी कर रहे हैं ऐसा सीखिए, और उसको वैसे के वैसे अपने टीम में प्रमोट करिए। और सीखे हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, आपको प्रमोशन ही तो करना है, और क्या करना है। क्योंकि कंपनी ने टाइम दिया है 12 तारीख तक का, तो 12 तारीख तक दोस्तों हमारा आपका फर्ज बनता है कि जो कम्युनिटी हमने बनाई है उस कम्युनिटी को इन सब चीजों को अपडेट करना है।
आज तारीख है 7 तारीख, कल 8 है और परसों 9 है। 12 तारीख कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उन सबका ये ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कराइए और उसके बारे में उसको ज्ञान दीजिए। तो अगली आवाज प्रवीण आनंद जी का है। प्रवीण आनंद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पे आज आमंत्रित किया और टेक्निकल सेशन लेने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका सादर धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार अनंत आप सभी का आज के जूम के वर्चुअल मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि साथियों सरकार से देसी स्टाइल में जी रहे थे वाकई में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नॉन टेक्निकल थी, और यहाँ तक कि साथियों हमारे कुछ ऐसे साथी भी थे जिनको अगर सिंपल सा अगर कॉइन सेंड करने के लिए भी कहा जाता था तो शायद उनसे नहीं हो पाता था, क्योंकि कुछ कुछ चीजें क्या है साथियों, आप सभी जानते हैं अभी के भी दौर में ऐसे हमारे कुछ साथी हैं जिनको मोबाइल भी ठीक से चलाने में दिक्कतें होती है। लेकिन साथियों अभी जिस बारे में हम जिस टेक्निकल रूप से अभी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उससे कुछ कुछ चीजें हैं साथियों जो थोड़ा सा इत्मीनान से और धैर्य से करना होता है। बड़े ही आराम से, बड़ी आसानी से हम आज का जो ये जो सेशन है इसको हम देखेंगे। और साथियों आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए साथियों क्योंकि ये एक वॉलेट जो है वो आज हमें भविष्य में मिलने वाले हैं, ये जो आएंगे वो यहीं पे ही हमारे सुरक्षित होंगे। तो उस बिहाफ पे, उस हिसाब से आप इन सारी चीजों को बड़े ही धैर्य से और इत्मीनान से समझ को रखने की कोशिश करूंगा। सर मैं आपको म्यूट कर दूं क्या सर, वो बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है वर्मा हाँ सर? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, थैंक यू सर। तो साथियों मेरी कोशिश यही रहेगी कि बड़े ही सिंपल और सादे शब्दों में मैं आप सभी के बीच में आज का ये जो कोशिश करूंगा कि जितने साफ और सिंपल शब्दों में आप सभी के बीच में आज का ये जो सेशन है जिससे हम ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोडिंग से स्टार्ट करके साथियों मैं आपको वहां तक लेके चलूंगा जहां पे हम मल्टीपल वॉलेट किस प्रकार से अपने वॉलेट में क्रिएट कर सकेंगे। तो साथियों अगला जो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ उससे पहले बस एक दरख्वास्त आप सभी से रहेगी कि कोशिश करें अगर आपके पास पेन और पेपर हो, क्योंकि जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर करते जाऊंगा तो आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी लेते जाइएगा, और बीच में जब मैं पासवर्ड वाली और जो फ्रेजेस की बात करूंगा वो शायद आपको स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा, तो उस चीजों को आप मतलब उसको जरूरी से आप उसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि वो चीजें जो है वो यहाँ से रह जाएंगी, वो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो पासवर्ड रहेंगे। पासवर्ड यहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है, तो वो आप देख नहीं पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उसको मैं आप लोगों को शब्दों से ही उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों चलिए आज हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, और स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करता हूं। तो जैसे ही आप अगर एंड्रॉइड यूजर हैं, तो एंड्रॉइड यूजर होते हैं तो उनके पास सभी के पास ये प्ले स्टोर होता है। तो ये प्ले स्टोर जो दिख रहा है वहां पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे इस प्ले स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्च का बटन दिखेगा, ये जैसे ऊपर में दिख रहा है सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स। तो यहाँ पे आप ट्रस्ट वॉलेट TRUST ट्रस्ट वॉलेट ऐसा टाइप करेंगे, ये ट्रस्ट वॉलेट टाइप किया तो यहाँ पे दिखा रहा है, आप सीधा सीधा इसको ये जो सर्च का जो बटन नीचे दिख रहा है कॉर्नर में उसको आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपके विंडो में ट्रस्ट वॉलेट का एक सिंबल बनाएगा। जी हाँ, ये सिंबल आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसी सिंबल से हमको इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल का जो बटन जो दिख रहा है इसे हम प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जब तक इंस्टॉल होता है तब तक साथियों जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, कुछ चीजों को महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसको हमें नोट डाउन करना होता है। तो नोट डाउन करने के लिए आप अपने हाथ में पेन और पेपर अवश्य रूप से रखें। आप चाहें तो अगर किसी दूसरे फोन में अगर चाहें तो जो जैसे आज के समय में हम देखते हैं हर घर में 1 या 2 स्मार्टफोन होते हैं, तो आप दूसरे फोन में भी ये चीज स्टार्ट करके कोशिश कर सकते हैं जिससे आपको सुविधा होगी। तो साथ ही जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा ये जो ट्रस्ट वॉलेट है वो लगभग इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद कुछ सिक्योरिटी चेकिंग ऐसा कुछ आता है तो इसको नजरअंदाज करिएगा और इसको क्रॉस कर दीजिएगा यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के लिए दिखा रहे, तो आप सीधे इसको यहाँ से ही जाके ओपन करिए, या फिर आप सीधे अपने विंडो अपने फोन से भी आप इसको ओपन करते हैं। तो साथ ही ये जैसे आपने इसको ओपन कर लिया, चलिए मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। हमने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद अब हम पढ़ना है, पहला है क्रिएट अ न्यू वॉलेट। जो नए यूजर हैं जो पहली बार इस ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए क्रिएट न्यू वॉलेट का इस्तेमाल होगा। अगर कुछ यूजर्स हैं जो पहले से ही ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर चुके हैं लेकिन उनका पासवर्ड वगैरह उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और पहले से ही चला, लेकिन कुछ समय से उन्होंने उसको यूज करना बंद कर दिया है,
तो उनके लिए क्या होता है, वो अपना जो फ्रेजेस, जो उसके जो कुछ कीज होते हैं, उसको ने अगर अगर संभाल के रखा होगा, तो उसके माध्यम से भी वो अपने वॉलेट को साइन इन कर सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट के हिसाब से। अभी हम बात कर रहे हैं नए लोगों के लिए, तो साथ ही यहाँ पे नए लोगों को क्या करना होगा, क्रिएट अ न्यू वॉलेट जो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि हाईलाइटेड है, उसको हम टच करेंगे तो ये ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आए सबसे नीचे में देखिए एक चेक बॉक्स होगा, उस चेक बॉक्स को टच करके हम यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखा रहा है, उस कंटिन्यू के ऑप्शन को टच करते हैं, तो साथ ही यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करके आता है। शायद अब आपको स्क्रीन दिखाई देना बंद हो गया होगा, शायद सर कोई होंगे तो एक बार कंफर्म करते, शायद स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? अभी नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, ओके, थैंक यू सो मच सर। तो साथियों आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो आप अपने हिसाब से 6 अंकों का पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। 6 अंकों का पासवर्ड आप अपनी सुविधा के हिसाब से रखिएगा, वैसा पासवर्ड रखिएगा जिसको आप आसानी से याद रख सकें, या फिर उसको कहीं पे लिख के रख लीजिएगा। जैसे आप अपने हिसाब से 6 अंकों का पासवर्ड डाल दिए, ये डालने के बाद आप दोबारा वो आपसे पूछेगा, तो उसके बाद फिर से वही पासवर्ड दोबारा से आप डालेंगे, तो आपका वो पासवर्ड ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगा। इसके बाद ये पूछेगा आपसे कि सीक्रेट फ्रेज बैकअप आपको किस प्रकार से लेना है, तो यहाँ पे आप बात को ध्यान रखिएगा, बैकअप मैनुअली जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसको आप यहाँ पे सेट करिएगा, बैकअप मैनुअली। साथियों आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सीक्रेट फ्रेजेस बैकअप करके पूछेगा, वहां पे आपको बैकअप मैनुअली करना है। जैसे आप बैकअप मैनुअली करेंगे, आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें 3 अलग-अलग बातें पूछी जाएंगी, जिसमें अलग-अलग चेक बॉक्स होगा, डिब्बे के रूप में बना हुआ, उसको डिब्बे में जाके हमें सिर्फ टच करना है, तो वहाँ पे राइट का निशान टिक होता जाएगा। ये राइट का निशान जैसे टिक होता जाएगा, वहां पे आप उसके बाद ये कंटिन्यू का जो बटन जो है, जो कि लगभग जो शायद ब्लू और कुछ कलर में आ रहा है, वो आपको हाईलाइट हो जाएगा, तो उसको आप कंटिन्यू को टच करेंगे, तो टच करने के बाद यहाँ पे आपको सीक्रेट फ्रेज मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये सीक्रेट फ्रेज आपको मिलता है, अभी आपको शायद स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा साथियों, ये सीक्रेट फ्रेज को आप जिस प्रकार से नंबर बाय नंबर ऐसे करके टोटल 12 अलग-अलग शब्द आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, तो उसे आप पेन में एकदम सावधानी से नंबर बाय नंबर आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के पश्चात साथियों अगला जो फेज होगा, उसको यहाँ पे कंटिन्यू दिखा रहा है, कंटिन्यू का बटन दबाइएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू का बटन दबाते हैं, ये सिस्टम आपसे पूछता है कि जो नंबर आपने जो लिखा हुआ था, वो सारा का सारा नंबर नीचे में अनसिस्टमैटिक देगा, मतलब इधर-उधर बिखरा हुआ। वहां पे आपको सीरियल बाय सीरियल, जैसे नंबर 1 में कौन सा वर्ड लिखा था, नंबर 2 में कौन सा वर्ड लिखा था, उस चीजों को आपको एक-एक करके आपको सेलेक्ट करना होगा। अपन करते जा रहे हैं। ऐसे करके एक-एक वर्ड टू वर्ड आप इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। और जैसे ये सेलेक्ट करते जाते हैं साथियों, आपका धीरे-धीरे ये प्रोसेस जो होता है वो आगे बढ़ते जाता है। यस, ट्राई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज है साथियों, इसको बहुत ही सावधानी से आपको किसी ऐसे जगह में लिख के रखना होगा जहां से आप उसको कभी भी आप जान सके, और साथ ही साथ में आप जिनको बताना चाहे वो जान सके। जैसे ही आप ये सीरियल वाइज में जिस क्रम में ये लिखा हुआ था, उस क्रम में अगर आप इसको सेलेक्ट करके जमा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डन का ऑप्शन आएगा, वेल डन लिखा होगा और नीचे में डन का ऑप्शन आएगा। डन को जैसे ही आप टच करेंगे, तो आपका वॉलेट क्रिएट हो गया, और शायद अब मैं आपको स्क्रीन में लाइव दिखना चालू हो गया। तो इसके बाद लेट्स एक्सप्लोर योर न्यू वॉलेट करके जो ऑप्शन आ रहा है, आप इसको टच करते जाएंगे, तो जैसे आप मोबाइल में स्टेटस देखते हैं, उस प्रकार ये अलग-अलग डायलॉग्स ओपन होते जाएंगे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन को है, आप चाहे तो इनेबल करके रखिए, या चाहे तो इसको क्रॉस कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अब साथियों आपके ये जो वॉलेट है वो हो गया तैयार। अब यहाँ पे जैसे ही आपका वॉलेट तैयार हुआ, ये आपका टोकन का जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, वो सिस्टमैटिकली इंस्टॉल हो गया और तैयार हो गया। अब इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अब यहाँ पे हमें सीटो कॉइन को किस प्रकार से यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना टोकन ऐड करना होगा। टोकन को ऐड करने के लिए साथियों यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है, एक तरफ बेल का निशान दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 3 लकीरें दिख रही है, जिसको हम जब टच करते हैं तो यहाँ पे सर्च और इसका ऑप्शन आता है।
तो साथियों यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद एक मिनट एक चीज और एक मिनट साथियों। यस, ओके। तो जैसे ही साथियों आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जब ये तीन बटन को जब आप टच करते हैं, तो ये तीन बटन को टच करने के बाद एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है और एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। तो साथियों यहाँ पे आपको इस प्लस का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन को आपको टच करना होता है। तो यहाँ पे एक ये डायलॉग्स ओपन हो जाते हैं। ये पेज जैसे ही ओपन होता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारा नेटवर्क है, हमारा ये जो सीटो जो टोकन है, वो बीएनबी के BEP20 स्मार्ट चेन पे ये काम करता है। तो साथ ही यहाँ पे जो नेटवर्क में इथेरियम लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें इसे चेंज करना होगा। इथेरियम से यहाँ पे देखिए बीएनबी स्मार्ट चेन है, तो हमें सबसे पहले बीएनबी स्मार्ट चेन को टच करना होगा। ये बीएनबी स्मार्ट चेन आ गया। अब हमें प्राप्त करना है अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस। अब ये कॉन्टेक्ट एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद आप अपना, अगर आपके पास क्रोम होगा तो आप क्रोम ओपन करिएगा। क्रोम ओपन करने के बाद साथियों आप यहाँ पे SIITO.io जो कि हमारा सीटो कॉइन का साइट है, इसे आप ओपन करिएगा। साइट को नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, SIITO.io। ठीक है साथियों, SIITO.io। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या आ रहा है, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको साथियों सीटो का हमारा वेबसाइट ओपन हो जाता है। अब ये सीटो का जो वेबसाइट हमारा ओपन हुआ है, यहाँ से ये जो कॉन्टेक्ट एड्रेस दिख रहा है, देखिएगा मैंने इसको इस पेज को जूम किया, तो इसको जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण चीज किसे कॉपी करना है, एक लिखा है कॉपी लिंक एड्रेस लिखा हुआ है और एक लिखा है कॉपी लिंक टेक्स्ट। तो साथ ही यहाँ पे आप कॉपी लिंक टेक्स्ट को कॉपी करिएगा। ये जैसे हमने कॉपी किया, अब इसके बाद हमें जो हमारा बटन होता है उसको टच करिएगा। यहाँ पे आप आ गए वापस। अब यहाँ पे आने के बाद साथियों आपको फिर से आपका स्क्रीन गायब हो गया होगा मेरा, क्योंकि पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप अपना पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको वापस से पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद सीधा कुछ नहीं करना है, ये पेस्ट का जो बटन है उसको आपको टच कर देना है। तो जिस एड्रेस को आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया ऑटोमेटिक। इसमें यहाँ पे सीटो टोकन का नाम भी आ गया, सिंबल में भी इसने SIITO को ले लिया और साथियों डेसिमल में भी इसने 18 ले लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है वो हूबहू होना चाहिए। अगर इसका एक भी लेटर कहीं पे मिसिंग हुआ तो ये ना ही नेम आएगा, ना ही सिंबल आएगा, ना ही डेसिमल आएगा। तो ये बार बार आपको यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये नाम और सिंबल और डेसिमल ये जब तक नहीं आएंगे अपने आप से, तब तक आपका ये एड्रेस जो है वेरीफाई नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे कॉपी करने के लिए कहा गया सेम हूबहू उसी प्रकार से कॉपी करेंगे। ठीक है साथियों, या फिर आप चाहे तो इस कॉन्टेक्ट एड्रेस को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दीजिए या अपने ही घर के नंबर पे, वहां से आप इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। जैसी आपकी सुविधा है उसके हिसाब से आप इसको कर दीजिए। ये करने के बाद यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन जो दिख रहा है, हमें सीधे सीधे सेव के बटन को दबाएंगे तो साथियों ये हमारा जो टोकन है वो सेव हो गया। और देखिए ये यहाँ पे हमारे वॉलेट पे दिखाई देना चालू हो गया, जिसमें दिखा रहा है सीटो BEP20। अभी फिलहाल हमारे पास 0 सीटो है, क्योंकि हमारे पास टोकन अभी एक भी उपलब्ध नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे अभी 0 सीटो दिखा रहा है। अब साथियों हम वापस चले जाते हैं अपने होम पेज पे। अब ये जो हमारा होम पेज है जहाँ पे वॉलेट दिख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपको BNB दिखेगा, BTC इथेरियम। जो महत्वपूर्ण टोकन है वो यहाँ पे आपको आपके विंडो में शो होगा, और साथ ही साथ में जिस टोकन को आपने ऐड किया है जिसका नाम है सीटो टोकन, जी हाँ साथियों सीटो कॉइन, ये यहाँ पे BEP20 सबसे नीचे यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब साथियों जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो वही वापस ओपन हो गया। अब भविष्य में जब आप किसी को टोकन सेंड करना चाहेंगे तो साथ ही यहाँ पे आप सेंड बटन दबा के जिनको सेंड करना है उनका नाम एंटर करके आप इसको कर सकते हैं। भविष्य में इसके बारे में सेंड और रिसीव करने का भी मेथड मैं आपको सभी को बीच में आप रखूंगा। तो साथियों इसके फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, ये इस प्रकार से सेंड होता है। रिसीव करने के लिए भी यहाँ पे जैसे आप रिसीव का बटन टच करेंगे, यहाँ पे आपको एक QR कोड भी ओपन हो जाएगा और उसके नीचे में एड्रेस भी होता है। तो अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये कॉपी भी हो जाता है, और यहाँ पे कॉपी का जो सिंबल है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके माध्यम से आप भविष्य में सीटो टोकन को रिसीव या सेंड
कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे अपना जो टोकन है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जी हाँ, हमने सबसे पहले फेज में क्या किया, ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल किया। ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पे अपना सीटो टोकन ऐड कर लिया। अब क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने जब ये माय विक्ट्री क्लब का बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया था, उस समय हमने एक से अधिक आईडीज हमने परचेस किए थे। जी हाँ साथियों, अलग अलग बेनिफिट्स आपको लगे तो उसके हिसाब से आपने क्या किया कि हम कभी अपने मम्मी के नाम पे, कभी अपने पिताजी के नाम पे, जिनकी शादी हो गई है वो अपने वाइफ के नाम पे, जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है, वो अपने बच्चे के नाम से। इस प्रकार से लगभग सभी ने लगभग 6 से 7 आईडी इस प्रकार से ली हुई है। तो अब उनका सवाल ये आ रहा था बीच में कि सर हमारे बहुत सारे आईडीज हैं, तो हम क्या करें, हम कैसे करें, क्योंकि भाई एक मोबाइल है घर पे या 2-3 मोबाइल है, तो 2-3 मोबाइल में सब में करना पड़ेगा क्या? तो साथियों उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, ये जो जहां पे आपको $0.00 जहां पे मेन वॉलेट 1 दिखा रहा है, जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको वॉलेट दिखाई देना चालू हो गया। साथियों मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर, एक बार कंफर्म करते हैं। क्लियर सर आवाज आपकी। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेन वॉलेट दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एक से अधिक वॉलेट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रिय वर्मा सर ने बताया था कि साथियों आप चाहे तो यहाँ पे 10 से 15 वॉलेट भी एक साथ इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ये वॉलेट के बगल में जो आपको प्लस का जो बटन दिख रहा है, इस प्लस के बटन को जब आप टच करते हैं तो पूरा जो प्रोसेस है, जो शुरू से मैंने किया, वो पूरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आप यहाँ से क्रिएट न्यू वॉलेट करिएगा, फिर बाकी सारी चीजें आएंगी। तो उस प्रकार से साथियों आप ये चीज रिपीट करके यहाँ पे एक से अधिक वॉलेट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर से यहाँ पे एक वॉलेट और ऐड करके आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक जरूरी है, क्योंकि भाई वाकई में हम ये करते हैं तो इस प्रोसेस से नया वॉलेट जनरेट होता है या नहीं। तो चलिए मैं आप सभी के बीच में एक बार और वॉलेट जनरेट करके दिखा रहा हूँ। शायद मेरा स्क्रीन फिर से पासवर्ड के समय में ऑफ हो जाए, तो साथियों मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हो सके तो मैं इसको रैंडमली या स्पीडली लेने की कोशिश करूंगा। तो बस आप उस प्रोसेस को फिर से एक बार याद करिएगा कि मैं कौन-कौन सा प्रोसेस क्या-क्या बताने जा रहा हूँ। ये हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो क्रिएट न्यू वॉलेट आ रहा है इसको हम टच करेंगे। क्रिएट न्यू वॉलेट टच किए, उसके बाद फिर यहाँ पे सीक्रेट फ्रेजेस बैकअप करके आ रहा है। उस सीक्रेट फ्रेज बैकअप को हम यहाँ पे बैकअप मैन्युअली करना है। तो बैकअप मैन्युअली करेंगे। बैकअप मैन्युअली करने के बाद यहाँ पे 3 अलग-अलग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें हमें इन चेकलिस्ट में राइट का निशान के लिए टच करना होता है। तो जैसे राइट का निशान तीनों कॉलम में जब हम टच करते हैं तो कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, टच करने के बाद राइट होने के बाद तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको फ्रेजेस ओपन हो जाएगा। उस फ्रेजेस को आप फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये फ्रेजेस भी आपको नोट डाउन करना होगा। जितने वॉलेट आप अलग-अलग बनाते जाएंगे, बातों पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप वॉलेट यहाँ पे बनाएंगे, उतने हर वॉलेट के अलग-अलग सीक्रेट फ्रेज होंगे। तो साथियों उतने वॉलेट को आपको संभाल के रखना होगा, उतने सीक्रेट फ्रेजेस को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। आप उसको कैटेगराइज कर दीजिएगा। जी हाँ, उसको आप अलग-अलग श्रेणियों में उसको आप बाँट के रख दीजिएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू का बटन दबाएँगे। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद ये जो सीक्रेट फ्रेज है, उसको वेरीफाई करने के लिए आपसे ये पूछेगा, तो उसके बाद आप उसको नंबर बाय नंबर जैसा कि दिया होगा, 1 नंबर में कुछ दिया होगा, 2 नंबर में कुछ दिया होगा, उसके हिसाब से आप इसको टच करते जाएँगे। जैसे मैं कर रहा हूँ, 1 नंबर में कुछ दिया हुआ है, 2 नंबर में कुछ दिया हुआ है, 3 नंबर में कुछ दिया हुआ है, 4 नंबर में कुछ दिया हुआ है, 5 नंबर में कुछ दिया हुआ है, 6 नंबर में कुछ है, 7 नंबर में कुछ है, 8 नंबर में कुछ है, 9 नंबर में कुछ है, 10 नंबर में कुछ है, 11 में कुछ है और 12 में कुछ है। तो जैसे आप ये 12 के 12 जो सिंगल वर्ड्स हैं, उसको जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको वेल डन लिख के आएगा और साथ ही साथ में नीचे में डन का जो ऑप्शन है वो हाइलाइट हो जाएगा। तो आप डन करेंगे। डन करने के बाद आपके लिए दोबारा एक वॉलेट जनरेट हो गया। यहाँ पे साथियों मेन वॉलेट 2 दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, ये ऐड टोकन जो दिखा रहा है, यहाँ से नीचे में देखिए सबसे नीचे यहाँ पे ऐड टोकन दिखा रहा है, वहां पे आप फिर से चले जाइए। ऐड टोकन किए, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस का निशान है उस पे आप फिर से टच कर सकते हैं। जैसे प्लस का निशान टच किए, यहाँ पे वापस से आपको जो हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है वो हमें लेना है क्या,
बीएनबी स्मार्ट चेन, तो हम बीएनबी स्मार्ट चेन फिर से ले लिए। अब जो हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ पे फिर से पेस्ट करिएगा। पेस्ट करें तो सीटो नेम भी आ गया, सीटो सिंबल भी आ गया, डेसिमल भी आ गया। इसको आप फिर से सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद वापस से जनरेट हो गया। अब हम एक बार फिर से अपने वॉलेट पे चले जाते हैं। अब साथियों वॉलेट पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपका एक से अधिक वॉलेट जनरेट हो गया। उसको देखने के लिए इस मेन वॉलेट 1 और मेन वॉलेट 2 को आप टच करिए। ये देखिए अब यहाँ पे आपको मेन वॉलेट 1 और मेन वॉलेट 2 दिख रहा है। अब साथियों आप चाहे तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है। अब जैसे मेन वॉलेट 1 पे जाते हैं तो मेन वॉलेट 1 ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिए हैं वॉलेट के सामने में, आप उसको अपने घर के आईडी के नाम पे भी कर सकते हैं। जैसे मेन वॉलेट 1 तो मेरी ही आईडी है, तो मैंने इसको अपने लिए रखा रहा। मेन वॉलेट 2 जो है वो मेरे घर के किसी सदस्य का नाम है, तो मैंने इसको XYZ या ABCD जो भी आपके घर में मेंबर का नाम है उसके नाम से आपने इसको सेव कर लिया। तो इस प्रकार से ABCD नाम से आ गया। इस प्रकार साथियों यहाँ पे आप एक से अधिक वॉलेट भी आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। इस प्रकार साथियों ये जो आज का जो सेशन है जिसमें हमने सीखा, जिसमें हमने ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करना सीखा, उसके बाद उसमें सीटो कॉइन को किस प्रकार ऐड करना है ये सीखा, उसके पश्चात एक से अधिक वॉलेट कैसे वहां पे स्टोर करना है हमने ये भी सीखा। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं साथियों, इन दोनों वॉलेट पे जो आपको सीटो का जो रिसीविंग एड्रेस होगा या जो भी रिसीविंग का जो एड्रेस होगा ये वो हर बार अलग अलग होगा। क्योंकि साथियों यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं, अगर यहाँ पे करोड़ों यूजर्स हैं, अरबों यूजर्स हैं हमारे मेन ये सीटो वॉलेट को यूज करने वाले, सभी के एड्रेस अलग अलग होंगे। तो साथ ही इसको बड़े ही संभाल के रखिएगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि आपको जिससे सेंड करना है, जिनको सेंड करना है, जिनको रिसीव करना है, इसका सेशन भविष्य में और ले लेंगे जिससे आप सभी को आराम से इस टोकन को सेंड और रिसीव करना भी आसानी से आ जाए। तो साथियों ये जो वॉलेट है इसको जिस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने टोकन ऐड किया, ये सारा सेशन आज का यहीं तक था। और साथियों ये कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप सभी के सभी अपने इस वॉलेट को सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपने सीटो टोकन को ऐड कर सकते हैं। तो साथियों मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जिनको अगर समझ में नहीं आया है तो साथियों अपने टीम लीडर के साथ एक बार बैठिएगा, बैठ के उनसे मैनुअली भी आप करा सकते हैं। क्योंकि होता है कई बार बोलते बोलते भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, कई बार कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आती। तो आप यहाँ पे जैसे कि ज़ूम में तो अभी फिलहाल हो ही रहा है, हर टीम के लीडर जो है अपने-अपने लेवल पे, अपने-अपने स्तर पे अलग-अलग प्रकार से यहाँ पे अपने टीम को बताने के लिए उन्होंने ज़ूम में सेशन स्टार्ट करके रखे हुए हैं। क्योंकि महज़ ये 5 से 10 मिनट का ही वो है साथियों। और चाहें तो आपको यूट्यूब में भी अलग-अलग प्रकार के वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो उस वीडियोज़ के माध्यम से भी आप ये सिंपल सा प्रोसेस है, वो आप फुलफिल कर सकेंगे। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी ने आप इस मेरे ख्याल से जो मैंने अभी आप सभी के बीच में जो ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करने का जो तरीका बताया उससे आप सीख चुके होंगे। तो साथियों बड़े ही धैर्य से आपने सुना उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू सो मच साथियों। बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डन, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बहुत ही आसान शब्दों में वो करके दिखा दिया जो लोगों को चाहिए था। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, टेक्निकल थैंक यू सेशन बहुत अच्छे तरीके से लिए। और कई सारे वीडियोस है दोस्तों, प्रवीण जी ने भी भेजा है आपको, और यूट्यूब में भी आप जाओगे तो वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हो। अब यहाँ पर सुनने और समझने वाली बात यह है कि आप और हम नेटवर्कर की दुनिया से क्रिप्टोकर की दुनिया में आ रहे हैं, और कई सारे मेरे क्रिप्टोकर भाई भी यहाँ पर हैं। तो उनमें से कई सारे लोगों को लगता होगा इसमें क्या बड़ी बात है यार, ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना, ये तो बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है। ये तो मुझे भी लगता है, ये तो बड़ा आसान है। प्रवीण जी को भी लगता है ये तो आसान है, कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हम और आपके लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस कम्युनिटी का हिस्सा बना है हमारे आपके माध्यम से, उन लोगों को भी ये बताना और सिखाना बहुत आवश्यक है। आपके लिए मेरे लिए आसान तो है, पर उन लोगों को भी तो आसान लगना चाहिए ना। ये कब लगेगा? जब हम उनको सिखा दें। अब ऑब्वियसली जो
और एक कॉल आ गया था। अब क्या है कि जिनको मोटरसाइकिल दौड़ाना बहुत अच्छे से आता है, बुलेट में बड़ा स्पीड से चलना जिनको बहुत अच्छे से आता है, अब वो आदमी यदि किसी को साइकिल सीखने के बारे में सुने तो बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि साइकिल चलाना यार यार ये कौन सी बात है। तो भाई साइकिल चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल है जो जो जानता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो ट्रस्ट वॉलेट को जानते नहीं है, उनके लिए सुनना और समझना और उनको सिखाना ये बहुत अहम बात है, बहुत मुद्दे की बात है। तो आप सारे लोग, अभी मैं देख रहा था 1000 से ऊपर से लोग हो गए थे। तो हमारी जो कम्युनिटी है दोस्तों, उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में नहीं आता, तो उन लोगों तक ये बात समझ में आ जाए। और ये मिशन है आज का कि हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, माय विक्ट्री क्लब कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, ये मेरी और आपकी टीम नहीं है। ये जो जूम में जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें से माय विक्ट्री क्लब की कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। तो प्रवीण आनंद जी ने मेहनत किया, और भी जो जूम में मेरे साथी आते हैं मेहनत करते हैं, आपके पूरे लोगों को समझाने का, सिखाने का और पूरा बताने का जो प्रयास करते हैं, ये वाकई में सराहनीय है। इसका हिस्सा बनिए, और आप भी यदि जानते हैं तो सामने आइए और अपने लोगों को सिखाइए कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, कैसे मेटामास्क वॉलेट डाउनलोड करना है, और आगे क्रिप्टोकर कैसे बनना है। क्योंकि अब जो होगा वो सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होगा। जो हमारे कॉइन आएंगे हमारे पास में, वो मुद्रा नहीं बल्कि सीटो कॉइन आएंगे। सीटो कॉइन से ज्वाइनिंग होगी, सीटो कॉइन का पैकेज होगा, उससे ज्वाइनिंग होगी, और जो रिवार्ड में जो हमको आता है डेली आरओआई, वो सीटो कॉइन से आएंगे। लेबल इनकम जो आएंगे वो भी सीटो कॉइन से आएंगे। अब सीटो कॉइन आपके पास आएगा, सीटो कॉइन पूरे कम्युनिटी के पास में आएगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, यूटिलिटी इसके बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि रवि सर बताते हैं। अब इसको विड्रॉल कैसे करना है, तो अब किसी भी प्रकार का विड्रॉल बैंक में नहीं आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद, ब्लॉकचेन में होने के बाद, ये विड्रॉल आपको सीटो कॉइन को कन्वर्ट करना है यूएसडीटी में, और यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के बाद में किसी भी एक्सचेंज से आप इसको विड्रॉल कर सकते हो। भारतीय एक्सचेंज विड्रॉल करेंगे तो आईएनआर मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सचेंज विड्रॉल करोगे तो P2P के माध्यम से आप इसको इनकेश कर सकते हो। तो चूंकि अब क्रिप्टोकर की दुनिया में आ गए हैं, तो हमको क्रिप्टोकर तो बनना ही पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी में जितने भी लोग इन्वॉल्व है पहले से, उनके लिए तो बहुत आसान सी बात है, उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। तो मैं जानता हूँ आप जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं पहले से, उन सबके लिए बाएं हाथ का खेल है। बस आपका नॉलेज दूसरों के काम आ जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और आपकी वजह से लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीख जाए, कामयाब हो जाए, तो ये आपके लिए, आपने जो सीखा है ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग सीखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो इस कम्युनिटी को सिखाने में थोड़ा सा हेल्प करिए, मदद करिए, तो आपका जो सीखा है वो काम आ जाए दूसरों के लिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। फिर हम मिलेंगे कल। जितने लोग भी नहीं जान पाए हैं, उन लोगों को शामिल करिए जूम मीटिंग में, और उन तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए, उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, और जल्दी से जल्दी हम अपनी कम्युनिटी के लोगों का ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करा दें, मेटामास्क वॉलेट डाउनलोड करा दें, और 12 तारीख के अंदर ही अंदर सबका ब्लॉकचेन एड्रेस बन जाए, सबका वॉलेट एड्रेस बन जाए। यही शुभेच्छा के साथ आज की मीटिंग को यही मैं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे कल, और सवेरे 9 बजे भी मीटिंग होती है, उसमें भी आइए, उसमें भी जितना आप सीखो सिखाइए। अब मेरे भरोसे या प्रवीण आनंद जी के भरोसे मत बैठिए, आप खुद से कोशिश करिए, और जानते हो तो अपने टीम के लोगों को सिखाइए। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में वाकई में हम लोग मल्टी मिलियनर बनेंगे, इस बात को साबित कर दिया 2 तारीख की मीटिंग ने। और मैं तो बोलता हूँ अभी ये शुरुआत है, शुरुआती दौर पे यदि हम और आप समझ जाएंगे तो आने वाले 1 साल में तो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। जो लोग समझते हैं वाकई में इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा बनाएंगे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि